अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सिंध की आवाज़ के साथ मैं हूं ज़ुएब ज़रदारी। और नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं सिविल अस्पताल कराची में और यहाँ पर एक अहम और कॉम्प्लिकेटेड केस को आज हम अपने प्रोग्राम में हाईलाइट करेंगे। सिंध के ज़िले कंबर शहदादकोट की तहसील वारा से ताल्लुक़ रखने वाले ये सिंध की सियासी समाजी शख्सियत और मुसन्निफ़, जिन्होंने सिंध के लिए बहुत कुछ लिखा है, अवाम के लिए बहुत कुछ लिखा है, अपने इलाके के लिए बहुत कुछ लिखा है और मुतहरिक किरदार हैं अपने इलाके के, कामरेड मनान चांडियो। उनकी तबीयत के हवाले से उनके साथ एक ऐसा अमल हुआ है, उनके साथ एक ऐसा जुल्म हुआ है जो किसी जराइम पेशा अफराद ने नहीं किया बल्कि डॉक्टरों ने उनके साथ किया है। कुछ अर्सा कबल लाड़काना की चांडका अस्पताल में उनकी आँखों का ऑपरेशन हुआ और उस ऑपरेशन के बाद इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस पैदा हुई कि उनकी आँखें सूज गई, ख़राब हो गई और फिर 1 महीना कबल उनको यहाँ कराची में दाखिल किया गया सिविल अस्पताल में। और अब ये डॉक्टर बता रहे हैं कि उनकी आँखों में इन्फेक्शन इस हद तक बढ़ चुका है, तो वो इन्फेक्शन अब दिमाग की तरफ बढ़ रहा है, जिसकी वजह से उनकी ज़िंदगी अब ख़तरे में है। और सिंध के इस एक मुतहरिक किरदार और सिंध के एक खुशहाली के, अवाम की खुशहाली के सपने देखने वाली ये आँखें अब निकाल दी जाएंगी। और डॉक्टरों का ये कहना है कि ये रिमूव अगर नहीं की जाती तो कामरेड मनान चांडियो की ज़िंदगी ख़तरे में पड़ सकती है। और इस वक्त भी डॉक्टर्स ये सोच रहे हैं कि ये ऑपरेशन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर ये ऑपरेशन किया जाता है बकौल डॉक्टरों के तो ये 90% रिस्क होगा। तो बहुत ज़्यादा तशवीश पाई जा रही है उनकी फैमिली के बीच में, और ख़ास तौर पर सिंध का जो हमारा जो बाशऊर तबका है वो भी ज़रूर इस पर हैरान और परेशान है कि किस कदर एक गफलत और मुजरमाना गफलत बरती गई है चांडका अस्पताल के डॉक्टरों ने, कि उनकी वजह से आज एक बाशऊर शख्स ज़िंदगी और मौत के दरमियान आकर खड़ा हो गया है। तो इसी पर हम बातचीत करेंगे, डॉक्टरों से भी बात करेंगे, कामरेड मनान से भी बात करेंगे, उनकी फैमिली से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये आखिर मामला हुआ कैसे। जी, हम इस वक्त सिविल हॉस्पिटल कराची में मौजूद हैं और यहाँ पर सिंध के एक मुतहरिक किरदार, एक समाजी रहनुमा और मुसन्निफ़, और सिंध के हवाले से बहुत कुछ इन्होंने लिखा है। प्रैक्टिकली इनकी एक बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है और आज वही कामरेड जो सिंध के लिए, सिंध के अवाम के लिए, जो गरीब लोगों के लिए लिखता था, जो सोचता था, आज ख़ुद एक इस नहज पर आकर पहुँचा है कि आज वो आँखें जो सिंध के लिए ख्वाब देखती थीं, आज वो आँखें नूर से महरूम हो चुकी हैं। लाड़काना के डॉक्टरों की गफलत की वजह से, उनके गैर प्रोफेशनल उस रवैये की वजह से और उनकी नाअहली की वजह से आज सिंध का ये एक मुतहरिक किरदार सिविल अस्पताल में आँखों की बीनाई से महरूम है। और डॉक्टर बता रहे हैं कि इनकी आँखें अब यहाँ से निकाल दी जाएंगी क्योंकि इन्फेक्शन बढ़ चुका है। तो आइए कामरेड मनान चांडियो साहब से बात करते हैं और उनसे ये जिस करब से गुजर रहे हैं वो हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं। कामरेड साहब, बताइएगा कि ज़ाहिर है आपने कभी सोचा भी नहीं था कि जब आप पहली बार ऑपरेशन करवाने गए थे लाड़काना, कि वो इस तरह ऑपरेशन करेंगे और आप आज इस नौबत पर आकर पहुँचे हैं। तो बताइएगा कि आप, अब ज़ाहिर है आप जो दुख, जो तकलीफ़ आप महसूस कर रहे हैं हम नहीं समझ सकते, वो आपको ज़्यादा पता होगा। तो आप क्या शेयर करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे इस वक्त? सबसे पहले ज़ोएब साहब, आपकी मेहरबानी जो इससे मुश्किल वक्त में तो हमारे पास आए हैं, और जो मुझे दर्द है जिससे नौबत से मैं गुजर रहा हूँ, बिस्तर बीमारी के बिस्तरे पर है, लाज़िमन उन जो एहसास मूंखे ही हूंदो त कहिड़ी कैफ़ियत आहे, हाँ कहिड़ी कैफ़ियत से गुजर रहा हूँ। भाई चाहता हूँ कि सिंध के जो भी मिस्कीन गरीब पेशेंट है उसका इलाज सरकारी अस्पतालों में बेहतर से बेहतर होना चाहिए, लेकिन जो हमारी कैफियत है शायद दूसरों से शदीद है। उसके लिए अभी हम डॉक्टर को वसीहा कहते हैं, हम उनके मुंतज़र है काश वो ऐसा ही डॉक्टर जिसको अल्लाह तबारक व तआला हिम्मत दे, जो हमारा सही इलाज करे, तो
वो जो सिद्ध वे सिद्धि लोग के ऊपर बाजार में बैठाए जाए हैं, कौमी और तबकाती नोयत के, उसका खात्मा होना चाहिए और उसमें हमारा भी थोड़ा सा किरदार होना चाहिए। अच्छा, उसके अलावा आप कोई मुतालबा आप करना चाहेंगे या सिंध हुकूमत के साथ कोई मुतालबा करना चाहेंगे या आप सिंध के कौम के लिए कुछ कहना चाहेंगे, कोई पैगाम देना चाहेंगे? कौन सी सिद्ध हुकूमत है, कौन सी सिद्ध हुकूमत है? मैंने आपको बताया कि सिद्ध के बाशऊर हिम्मत गैरत वकार लोग अपनी धरती कौम वतन के लिए जो भी उनसे चाहिए वो कर ले। सिद्ध में जो मुख्तलिफ किस्म के बादशाह छाए हुए हैं, उस वाव का उससे बादशाहों का गला घुट जाए, वो दिन हमारे लिए ईद के बराबर होगा और वो दिन सीधी कौम के लिए और वो शर सितारा बढ़ जाएगा। जी, इस वक्त हमारे साथ कामरेड मनान चांद जो कि बेटे इरफान मौजूद हैं। इनसे मालूमात लेते हैं कि ये आखिर मामला क्या हुआ और इतना क्या कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो गए कि इनके वालिद साहब जो हैं आज इस मकाम पर पहुँचे हैं। इरफान, बताइए कि क्या हुआ था, क्योंकि पहले तो कामरेड ठीक ठाक थे, तो क्या तकलीफ़ हुई और जिसकी वजह से कहाँ कौन से डॉक्टरों के साथ कि ऑपरेशन में गफलत हुई जो आज आप ये नौबत आन पहुँची? जी, ये असल में जो मामला था वो आँखों का जो मोतिया आता है, पानी आता है, वो आया था। वो हमने लाड़काने के सिविल हॉस्पिटल्स गए। वहाँ जो डॉक्टर थे फयाज़ अब्बासी और नईम कट पर, उसने बोला कि इसको शीशा लगेगा। ऑपरेशन जो था वो 18 जुलाई को हुआ था। उसके बाद जब ऑपरेशन हुआ तो कामेट लौट कर आया घर, तो उसने बोला कि मैं ठीक तरह देख नहीं पाता क्योंकि जो एक आदमी और 2 आदमी नज़र आता है। फिर हम डॉक्टर के पास गए, उसने कहा कि कोई बात नहीं है, ऑपरेशन जो हुआ है ये कामयाब हुआ है। फिर ने उसने जो उन आँखों में जो टाँके दोबारा लगाए, टाँके लगने के बाद ये सारा इन्फेक्शन हुआ। फिर हम कराची के मुख्तलिफ अस्पतालों से गए, डॉक्टरों से बात हुई। फिर जो ये रिज़ल्ट आई, जो रिपोर्टों की जो फंगल इन्फेक्शन हुआ है उसकी वजह डॉक्टर यहाँ के डॉक्टर वो बता रहे हैं कि जो उसने टूल्स इस्तेमाल किए थे ऑपरेशन में वो जो यूज़ हुए थे, होता ऐसा है कि या तो फेंक जाते हैं या उसको हीट देते हैं, तेज़ाब देते हैं। इस वजह से अब जो रिज़ल्ट है आपके सामने है, ये एक लेखक भी है और सियासी समाजी अगवान भी है, तो इसकी दोनों जो आँखें हैं उसका जो को दीद है वो सख्त मुतासर है। हो सकता है कि इसकी दीद जो को अगली बार वो न देख पाए। सो आज जो डॉक्टरों ने जो रिपोर्ट दी है उसने ये कहा है कि बाबा दीद ख़त्म हो गई है, मजबूरन पेशेंट की ज़िंदगी को बचाने के लिए हमें ये आँखें जो है वो रिमूव करनी है। सो हम समझते हैं कि इसमें जो डॉक्टर हैं उसकी गफलत है, लाड़काना के डॉक्टर की गफलत है और एक लेखक था जो आवाम की अर्ज और तकलीफ़ अपने तहरीर करता था, वो इस नज़र से महरूम है। आप समझ सकते हैं कि आँखें होती है तो सब कुछ होता है और वो आँखें जो एक मुतहर्रिक सियासी अगवान हो और लेखक हो, उनकी आँखें कोई आम आदमी की आँखें नहीं थी। तो हम बहुत कर्ब वाली सूरत हाल है जो हमें पे गुज़रती है और हम सब इसके दोस्त, हम रिश्तेदार और इसके जो घर वाले हैं, हम ये इसका दर्द फील करते हैं, लेकिन जो कामेड मनान है वो ये सारा दर्द बर्दाश्त करता है। तो सूरत हाल आपके यहाँ के डॉक्टर क्या करेंगे, कब तक ऑपरेशन हो जाएगा इनका ये? क्योंकि अब आंखें रिमूव करनी है, ये कोई मामूली ऑपरेशन नहीं होगा। वो बोलते हैं कि ये मेजर ऑपरेशन होगा जहाँ पे आँखों का डॉक्टर बैठेगा, दिमाग का डॉक्टर बैठेगा, आँख नाक और जो कोई उसका डॉक्टर बैठेगा और ये ऑपरेशन 10 से 12 कलाक होगा। इसमें सब कुछ हो सकता है क्योंकि ऑपरेशन मेजर है। उसके बाद जो सूरत हाल बनेगी वो उसको कोई पता नहीं,
लेकिन वो कहते हैं कि जो इन्फेक्शन फंगल इन्फेक्शन है वो बहुत ख़तरनाक है, जैसे कैंसर ख़तरनाक होते हैं, उसका कोई इलाज नहीं होता। तो हम यहाँ पर पहुँचते हैं कि इस पेशेंट की जान को बचाने के लिए हम ये करते हैं। ये ऑपरेशन हम नहीं करेंगे तो ये जो इन्फेक्शन है ये दिमाग पर जाता है, जिस्म के और जो हिस्से है उस पर जाता है, फिर कुछ भी हो सकता है। तो यही रिज़ल्ट है। हम ये मुतालबा करेंगे इन मीडिया के जो लाड़काने के डॉक्टर थे नईम कटपर और फयाज़ अब्बासी, उनको कानून की कार्रवाई की जाए। उसने एक समाज के एक मुतहरक आदमी को नाबीन बनाया है, हम यही कहेंगे। अच्छा, यहाँ के डॉक्टर क्या कोई आपको बता रहे हैं, कुछ एडवाइस कर रहे हैं कि पाकिस्तान से बाहर इलाज मुमकिन है? अच्छा, वो कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में और श्रीलंका में इसका जो इलाज है, लेकिन अब तो जो जो खेल है वो ख़त्म हो गया है, क्योंकि डॉक्टर ने जिस बात की उसको डर था तो हम आंखें बचाएं वो नहीं हो सकती। लेकिन उसका भी टाइम पीरियड होता है, 3 साल 2 साल होता है, उसके बाद भी पता नहीं कि कंडीशन क्या बने। तो फ़िलहाल तो कंडीशन ये है कि वो जो समाज का जो बहुत बड़ा कारमंद आदमी था वो नाबीन बन चुका है, और ये अलमिया है, सिंधी समाज का अलमिया है और हमारे पूरे समाज का अलमिया है जो ये हो रहा है। डॉक्टर ये भी डॉक्टर है, यहाँ पे हमारा इलाज तमाम महंगा इलाज हुआ है। हर इंजेक्शन जो है टेबलेट है वो हमें अस्पताल से मिलती हैं, लेकिन वो लाड़काने का डॉक्टर भी थे। फ़र्क दोनों का होना चाहिए। उसने ज़िंदगी तबाह कर ली है, ये डॉक्टर है जो ज़िंदगी बचाने के लिए भरपूर कोशिश करते हैं। कराची के डॉक्टरों से कोई शिकायत नहीं, उसने पूरी कोशिश की है, लेकिन जो वो लाड़काने के डॉक्टर है नईम कटपर और फयाज़ अब्बासी, उनको ज़रूर कुछ किया जाए। जी, इस वक्त हमारे साथ सियासी समाजी रहनुमा मुनीर अहमद खासकली साहब मौजूद हैं। इनसे इसी मौजू पर बातचीत करेंगे। मुनीर साहब, ये सिंध के सेहत के शोबे का हाल है, ये उनका आलमिया कि सिंध के एक बहुत बड़े राइटर, सिंध के लिए सोचने वाले एक सियासी समाजी मुतहरिक किरदार को आंखों की बीनाई से महरूम कर दिया, डॉक्टरों की एक छोटी सी गिफ्ट, और वो भी लाड़काना के अस्पताल। अस्सलाम वालेकुम। ज़ुहैब साईं, आपको एक चीज़ तो आपने खुद ही इंट्रो दे दिया कि डॉक्टरों ने क्या एक बेसिकली ये गिफलत नहीं कहेंगे, एक बहुत बड़ा जुल्म किया है। एक ऐसी आवाज़, एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने एक कबायली सिस्टम में रहते हुए भी अपनी स्पेशली जहाँ पे हम ये तसव्वुर नहीं करते कि हमें हमारी माएँ बहनें बाहर निकलें, उस समाज में कामरेड मनान ने तमाम रवायत को तोड़ते हुए बज़ाते ख़ुद वो एक कबायली सिस्टम का बहुत बड़ा हिस्सा हैं, मगर उन तमाम रवायतों को पीठ पीछे रख के अपनी बच्चियों को ख़ास करके जो उन्होंने अवेयरनेस दी, जो उन्होंने शऊर दे दिया, वो सब हैरान थे। उन्होंने हमेशा फ्यूडलिज़म के ख़िलाफ़ उन्होंने बातें की। एक समाजी वर्कर के होने के नाते हर मज़लूम के साथ खड़े होते थे, ठीक है। एक दानिश्वर, एक अदीब, एक इंतहाई हसास तबीयत के मालिक, जिन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये बर्बरियत, बेसिकली ये बर्बरियत है, ये एक इंतहाई किस्म का जुल्म है। गफलत तो एक छोटी सी बात हो जाती है ना कि बाई मिस्टेक हो गई, नहीं जी, बाई मिस्टेक नहीं थी। ये एक उन जाहिलों, एक डॉक्टर जो अपने आप को, मेरा ख्याल नहीं कि हम उनको डॉक्टर ही कहें, वो एक कसाई थे जिन्होंने ये जुल्म किया हुआ है कि एक चीज़ जो डायग्नोस ही नहीं कर पाए। बेसिकली प्रॉब्लम क्या थी, उन्होंने डायरेक्ट एक आंखों पे जाके उन्होंने एक ऑपरेशन कर लिया, मगर वो भी ऑपरेशन, जैसे अभी आपको थोड़ी देर पहले इरफान ने बता दिया कि जो उन्होंने टूल्स यूज़ किए वो स्टरलाइज थे ही नहीं। वो इन्फेक्शन हुआ, मगर बजाय जब वो इन्फेक्शन हुआ कि अर्ली स्टेजेस पे उन्होंने कोई कंट्रोल नहीं किया। उन्होंने ये कहा कि सर जी कोई नहीं है, ठीक है, सब कुछ ओके है, मगर बात यहाँ तक पहुँची कि स्लोली वो जो फंगस है अब आँखों से हट के दिमाग की तरफ जा रहा है। मकसद अब मजबूरन डॉक्टर्स ने यहाँ पे, मैं क्योंकि आता रहता हूँ, मैं भी इनके एक पार्ट हूँ, बहुत ही अफसोस के साथ ये बात की जा सकती है कि अब कामरेड मनान के लिए यही है कि दो ऑप्शन थे, एक आप स्टिल इसी कंडीशन में रहने दें या ऑपरेट करा के दोनों आंखें रिमूव करा दें। तो मजबूरन फैमिली फ्रेंड जो उनका हल्का अहबाब था, उन्होंने यही फाइनल किया कि जी हम आंखों की कुर्बानी दे सकते हैं। मगर जो सब, अगर किसी की आँखें
इन जैसी शख्सियत जो शायद उंगलियों पे गिनने के बराबर भी हमारे समाज में नहीं रही, जहाँ पे कंप्रोमाइज्ड हो, जहाँ पे अपने मुफादात की बातें की जाएं, ये लोग हमारे लिए बहुत ही अजीम हैं। मगर अफसोस के साथ ये बात की जा सकती है कि डॉक्टर्स ने हमारे साथ बहुत बड़ा जुल्म किया है। ये हमारे साथ नहीं किया, एक पूरे समाज के साथ किया हुआ है। तो एक शिद्दत के साथ मज़म्मत की जाती है उन डॉक्टर्स के अगेंस्ट में जिन्होंने ये बर्बरीत की हुई है। और हुकूमत के साथ क्या मुतालबात करें, मगर इसके अगेंस्ट में जो अपने आप को डॉक्टर्स कहलाते हैं, लाड़काने वालों, उनके ख़िलाफ़ एक कंप्लीट महकमाना कानूनी कार्रवाई की जाए। क्योंकि जो कामरेड मनान के साथ होना तो वो तो हो गया, मगर किसी और के साथ ना हो। क्योंकि अगर यही बर्बरीत होती रहेगी तो मेरा ख़्याल में जो हम डॉक्टर्स पे हम लोगों का एतमाद, या हम किसी के साथ 2 नहीं 10 बार सोचेंगे कि ये जो आज कामरेड मनान के साथ हुआ वो आपके साथ भी हो सकता है, वो मेरी फैमिली के साथ भी हो सकता है, मेरे साथ भी हो सकता है। तो लिहाजा हुकूमत वक्त के साथ ये क्या कहते हैं कि मुअद्दबना गुजारिश ही कहें कि कामरेड मनान जैसी शख्सियत अगर इस हाल में पड़ी रहेंगी, आज हैं, ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है। अगर हम कल पे बैठ पे अफसोस करें तो शायद हम अपने आप को कभी भी माफ़ नहीं कर पाएंगे। तो मौजूदा हुकूमत से ये इल्तिजा है कि कामरेड मनान के लिए जो मुमकिन चीज़ें हैं वो की जा सके। जी, इस वक्त हमारे साथ नूर मोहम्मद सुमरो साहब मौजूद हैं, सिविल हॉस्पिटल कराची के एमएस हैं। उनसे हम कामरेड मनान के हवाले से जो पूछेंगे और मेडिकल ओपिनियन और उनका जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर मसला क्या है, कितने कॉम्प्लिकेशंस हो गई उनके केस में। डॉक्टर साहब, कामरेड मनान के केस आप बिल्कुल जानते हैं, तो मुझे बताइए। सूझ गई थी। बहुत शुक्रिया कि आप जो है ना ऐसे लोगों को उजागर करने के लिए उनकी परगौर को अपनाते हैं। मेरा अर्ज़ ये है कि ये आया था, आँख इसकी ज़बरदस्त किस्म की सूजी हुई थी, फिर आँख की डिपार्टमेंट ने इनकी एंटीबायोटिक शुरू की और थोड़ा उसको जब बेहतरी हुई तो हमने कान नाक गले के डॉक्टर ईएनटी डिपार्टमेंट में भेजा और फिर हमने डायग्नोज किया कि इसको फंगल इन्फेक्शन हो चुका है। जब फंगल इन्फेक्शन तो एम्फोटेरेसिन हमने इनकी स्टार्ट की है। अब वो इस सीटी स्कैन में भी यही आया है, कहीं किसी किस्म की कैंसर नहीं है, लेकिन क्योंकि फंगल इन्फेक्शन इसका बेस ऑफ ब्रेन तक जा चुका है तो इसकी कंडीशन कुछ किसी लम्हे बेहतर होती है, किसी लम्हे अपसेट हो जाती है। हम खुदा से दुआ गो हैं और एक मसीहा का काम भी यही होता है कि अपनी इल्म के हिसाब से और दुआओं के साथ हम इंसानियत की खिदमत को सरअंजाम दे रहे हैं। आप भी दुआ कीजिए, हम भी दुआ के साथ दरमल भी कर रहे हैं और दवा भी दे रहे हैं। डॉक्टर साहब, वैसे ऑपरेशन के बाद मतलब क्या वजूहत क्या होती है फंगस होने की? क्योंकि इसकी इन्होंने या तो कोई ऐसी चीज़ इनहेल की होगी जिससे फंगस चला गया होगा, या स्विमिंग की होगी, या किसी वायरस का अटैक हुआ होगा, लेकिन ये कोरोना की वजह से नहीं है या किसी और की वजह से नहीं है, लेकिन ये फंगल इन्फेक्शन है, वीकनेस और इम्यूनो कम्प्रोमाइज़ की वजह से भी होता है। तो ऐसे होता है कि अगर कोई इक्विपमेंट से ऑपरेशन में ओटी में स्टेलाइज ना हो, उससे भी हो सकता है? मुमकिन है, मुमकिन है, मुमकिन है, मुमकिन है, बिल्कुल मुमकिन है। तो अब क्या होने जा रहा है इस डॉक्टर मनान के इलाज? हमने इनको एंटी फंगल पे रखा हुआ है, हाई डोज एंटीबायोटिक पे रखा हुआ है। हमारे जो डाउ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं ईएनटी के, वो उसकी टेक केयर कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने चाहा तो बेहतर हो जाएगा। डॉक्टर का काम है, मसीहा का काम है, उनकी भरपूर खिदमत करें और उसकी खिदमत हो रही है। जी नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने आपको एक इस दर्द कथा और दर्द की कहानी और एक इस अजीब व गरीब मामला, मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी भी इस तरह की चीज़ रिपोर्ट नहीं की, कभी भी वो इस तरह की बात नहीं सुनी कि किसी इंसान की आंखें डॉक्टरों की गफलत की वजह से ख़राब हों और फिर वो इंसान इस नहज पर पहुँचे कि उसकी आंखें निकालने के हवाले से और कोई ऑप्शन ना बचे। यही डॉक्टर कहें कि अब उसकी अगर आंखें नहीं निकाल दी जाती, रिमूव नहीं की जाती ऑपरेशन करके, तो उसकी ज़िंदगी ख़तरे में पड़ सकती है। लेकिन ये कोई आम आदमी नहीं है, ये कोई आम इंसान नहीं है, ये सिंध का एक जदोजहद का एक किरदार है, एक मुतहरिक किरदार है, सिंध का एक बाशऊर फ़र्द है जिसने अपने उस पसमानदा इलाके के अंदर, जहाँ पर आप इजहार की आज़ादी वहाँ गुनाह समझी जाती है, जहाँ पर अपनी बेटियों को पढ़ाना गुनाह समझा जाता है, जहाँ पर आप किसी के ख़िलाफ़ कुछ लिख नहीं सकते, वहाँ पर उन्होंने जिहाद किया,
कलम के ज़रिए, अपनी गुफ्तगू के ज़रिए, अपनी तकारीर के ज़रिए, अपने समाजी कामों के ज़रिए उन्होंने इस कदर उस ठहरे हुए पानी को में, उस रुके हुए पानी में पत्थर फेंका। आज वही शख्स इस नहज पर पहुंचा है कि चांदका अस्पताल लाड़काना के डॉक्टरों की गफलत की वजह से आज उसकी आँखें जो हैं वो अब बीनाई से महरूम हो चुकी हैं। और अब डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि इन्फेक्शन जो है वो इस कदर बढ़ गया है कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में ऑपरेशन करके उसकी दोनों आँखें निकाल दी जाएँ और ऑपरेशन किया जाए, क्योंकि अगर इस वक्त अब उसकी बीनाई तो वापस नहीं आ सकती, लेकिन कामरेड मनान चांडियो की ज़िंदगी बचाना बहुत ही ज़रूरी है, तो इसलिए ये ऑपरेशन किया जा सकता है। लेकिन अभी तक हतमी तौर पर जिस तरह आपने एमए साहब की भी गुफ्तगू सुनी कि हतमी तौर पर अभी फ़ैसला नहीं किया गया कि ऑपरेशन कब किया भी जाएगा या नहीं किया जाएगा। लेकिन ये एक अलमिया ज़रूर है कि डॉक्टरों की गफलत की वजह से, मुजरमाना गफलत की वजह से सिंध का एक मुतहरिक किरदार आज बिस्तर पर पड़ा हुआ है। 1 महीने से वो सिविल अस्पताल में एडमिट है और पता नहीं आने वाले दिनों में अब डॉक्टर्स की क्या रिपोर्ट्स आती हैं, क्या इस पर फ़ैसले होते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि एक तरफ तो कामरेड का जो इलाज है वो सरकारी ख़र्चे पर कराया जाए और मुल्क के अच्छे से अच्छे अस्पताल में कराया जाए। अगर किसी और मुल्क में भी होता है तो मेरे ख़्याल में कामरेड जैसे किरदार को बचाने के लिए सिंध हुकूमत को ये किरदार अदा करना चाहिए। और उसके साथ साथ सिंध हुकूमत की ये भी ज़िम्मेदारी होती है कि जिन डॉक्टरों की वजह से मनान चांडियो की ज़िंदगी ख़तरे में आई है, उसकी आँखों की बीनाई चली गई है, उन डॉक्टरों को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, उनके ख़िलाफ़ महकमाना कार्रवाई की जाए। क्योंकि अगर अभी भी हमने ये मसीहा हैं जिनका काम इंसान की ज़िंदगी बचाना होता है, लेकिन अगर वो अपने काम से सिंसियर ना हो और इंसान की ज़िंदगी ख़तरे में डाल दें, ज़िंदगी बचाने के बजाय उसको अगर मौत की दहलीज़ पर लेकर जाएँ, तो मेरे ख़्याल में ये मसीहा नहीं है, ये कातिल हैं। और ऐसे कातिलों को सज़ा मिलनी चाहिए ताकि आइंदा कोई और कामरेड बनान इनका शिकार ना हो, आइंदा कोई और कामरेड बनान जो है वो अपनी आँखों की बीनाई से महरूम ना हो। हमारी दुआ है अल्लाह ताला कामरेड मनान चांडियो को ज़िंदगी दे, उनको लंबी उम्र दे। उनकी अब अगर वो नहीं देख सकते, लेकिन मैं आपको बताऊं कि हमारे यहाँ ये कहावत है कि जो लिखता है, जो हसास इंसान है, उसकी 3 आँखें होती हैं। एक आँख उनके अंदर में होती है जिससे वो चीज़ों को महसूस करता है। तो कामरेड की ये दोनों आँखें तो अगर नहीं बची तो उसके अंदर की जो आँखें, जो शऊर की आँखें, वो हमारे पास सलामत रहे और वो इस सिंध के लिए सोचते रहें और वही बात वो अपने एहसासात का इज़हार करते रहें। हम सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।